हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ टिम टिम आया धरती पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ को हम लोग विस्तार से। यह है हमारा पाठ एक, टिम टिम आया धरती पर। धरती मतलब भूमि, हमारी भारत माता धरती। रात्रि का समय था। किसका समय था? रात्रि का समय। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी ये क्या है, किसका चित्र है? पृथ्वी पर एक स्पेसशिप आकर रुका। स्पेसशिप मतलब एक अंतरिक्ष यान। क्या है? अंतरिक्ष यान आया। कब? रात्रि में वो धरती पर उतरा। उसमें से एक सीढ़ी, ये किसका चित्र है? एक सीढ़ी मतलब नसैनी जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से हम ऊपर या नीचे आ जा सकते हैं। उसमें से एक नसैनी निकली और एक विचित्र इस तरीके का बाहर आया। हम लोगों ने पीछे की पिक्चर देखी थी ना, उसमें से जादू आता है। उस तरीके का एक जादू एलियन वह उसमें से बाहर आया। उस प्राणी का नाम था टिम टिम। इस प्राणी का नाम क्या है? टिम टिम, जिसके ऊपर हमारा ये पाठ निर्धारित है। बच्चों समझ में आया? रात का समय था। एक अंतरिक्ष से धरती पर अंतरिक्ष यान आया और उसमें से एक सीढ़ी निकली। उस सीढ़ी पर से एक बच्चा, जिसे हम टिम टिम नाम से जानेंगे, वो टिम टिम जो था वह बाहर आया। वह किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। मतलब वो धरती का प्राणी नहीं था, बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीजें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसे किसका शौक था? उसे नई चीजों को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। उसके पास ये थैला भी था। वह जिस जगह पर जाता वहां की चीजें अपने थैले में डाल लेता। किसमें डाल लेता? थैले में डाल लेता। अंतरिक्ष यान से उतरकर टिम टिम ने देखा कि चंद्रमा की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। किसकी रोशनी से? रात्रि में उतरा था, तो रात्रि में क्या होता है? चंद्रमा की जो रोशनी थी उससे हमारी धरती पर चारों ओर उजियारी फैली हुई है। उसे धरती का या पृथ्वी का यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भीनी भीनी चांदनी उसे बहुत मन को मोह रही थी। वह कहीं एक वृक्ष या पेड़ के नीचे बैठ गया। एक पेड़ के नीचे वह आराम से बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह जब हुई, रात को आया, थक गया, रोशनी को देखता रहा और थकावट में पेड़ के नीचे जाके बैठने पर उसे बड़ा सुंदर दृश्य नजर आते आते उसे सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब सुबह हुई, चिड़िया चहचहाने लगे। चिड़िया की चहचहाहट से टिम टिम की आंख खुल गई। जब चिड़िया आवाज करने लगी, चिड़िया बोलने लगी, तो उसकी नींद खुल गई। उसने अपना झोला उठाया और वहां से चल दिया। चलते चलते टिम टिम एक घर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? टिम टिम एक चलते चलते घर में पहुंच गया। उसे वहां एक नदी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? नदी के पास पहुंचा। नदी पर मछुआरे थे या नदी पर धोबी थे। वे नदी में
जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। अब ऊपर वाला जो चित्र में दिया गया है वह मछली पकड़ रहा है, इसका मतलब वह कौन हुआ? वह एक मछुआरा हुआ। मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। नदी के किनारे धोबी थे। कौन थे? धोबी। तो पहले नदी के किनारे मछुआरे थे, फिर दूसरी बार उसे धोबी दिखाई दिए। वे कपड़े धो रहे थे। धोबी ने टिमटिम से खूब सारी बातें करी। किसने बातें करी? इस धोबी ने। फिर धोबी ने टिमटिम को एक कटोरा दिया। टिमटिम ने कटोरे को थैले में डाल दिया। अब जो धोबी था वो इस बात से अनजान था कि वह एक अंतरिक्ष से आया गया यात्री है, और उसने उससे खूब सारी बातें करी और उसे एक कटोरा भी दिया, जिसे टिमटिम ने अपने बैग में या थैले में डाल दिया। उसके बाद टिमटिम आगे चल दिया। वहां से एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? खेत। उस समय किसान खेत में खाद डाल रहा था। क्या डाल रहा था? खाद। किसान ने टिमटिम को अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह धरती पर अनाज उगाता है। क्या बताया? वह किसान है और वह धरती पर, इस भूमि पर अनाज का उत्पादन करता है। चलते चलते किसान ने टिमटिम को थोड़े से दाने दिए या अनाज दिया। टिमटिम ने बीज थैले में डाल दिए। इसमें क्या था? इसमें बीज थैले में डाल दिए और आगे चल दिया। चलते चलते वह एक घर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एक दुकान में वह पहुंच गया। वहां एक आदमी तरह तरह की कुर्सियां बना रहा था। क्या बना रहा था? अब ये कहाँ पहुंच गया है? एक बढ़ई की दुकान पर, जहां पर लकड़ी के सामान या लकड़ी का काम किया जाता है। टिमटिम को नई नई तरह की कुर्सियां देखकर अच्छा लगा। बढ़ई ने टिमटिम को बताया कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। क्या बताया अब इसने? कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, परिश्रम से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। बस थोड़े ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। टिमटिम कुछ देर तक बढ़ई से बातें करता रहा। किससे बातें की? बढ़ई से। बढ़ई ने उसे एक लकड़ी की गाड़ी भेंट में दी। भेंट मतलब गिफ्ट या उपहार या तोहफा उसने दिया। टिमटिम ने उसे भी अपने थैले में डाल दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा मतलब सूर्यास्त होने लग गया। टिमटिम को अब अपने भाई बहनों की याद आने लगी। वह अंतरिक्ष यान की ओर वापस चला आया। क्या हो गया? अब जैसे जैसे शाम होती है हमें भी अपने घर जाने की इच्छा होती है। अब शाम हो गई, माँ की याद आई, भाई बहनों की याद आई। उसी तरीके से टिमटिम को भी शाम होने पर अपने भाई बहनों की याद या माता पिता की याद आने लगी। वह अपने अंतरिक्ष यान की तरफ चला आया और सीढ़ी से चढ़कर अंतरिक्ष यान में बैठ गया। अब उसके जाने का समय वापस आ गया था। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। अब वह वापस अंतरिक्ष की ओर चल दिया। टिमटिम ने अपने थैले में रखी चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। टिमटिम क्या किया? टिमटिम अपने जो बैग में जितनी भी चीजें जो धोबी ने दी हो, चाहे वो बढ़ई ने दी हो, उन सब चीजों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे धरती की यात्रा बड़ी अच्छी लगी। तो इस तरीके से हमारा पाठ बच्चों टिमटिम आया धरती पर समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।